उसका जो बाहर वाला खोल होता है वो बनता है जिलेटिन से। किससे बनता है? जिलेटिन बनता है पशुओं की चर्बी से और हड्डियों से। कुछ लोग बोलते हैं नॉन वेज नहीं खाते, जब तो कैप्सूल खाते थे तो सभी नॉन वेज खाते हैं, ऐसा और नो पता नहीं कूदे कूदे हटकने चर्बी है, ये नहीं पता, ऐसा और नो यानी कि वो जिलेटिन जो होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन कैप्सूल होते हैं, राइट और रॉन्ग। और जब दवाई आदमी बीमार होता है तो पता नहीं कोई सूअर की चर्बी ला दे, हम कोई ऊंटा की चर्बी ला दे, कुछ कैदी ला दे, ऐसा और नो तो सब लगती है हमें, ऐसा और नो। लेकिन हमारा जो कैप्सूल है ये जिलेटिन की मैं बात करूं, जब हम इसको खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जल्दी पिघलता नहीं है। जब पिघलता नहीं है तो बड़े सारे टिश्यू डेड होते हैं, ऑर्गन डैमेज होते हैं, किडनी फेलियर, कैंसर तक का कारण बनता है। आपने देखा जो लोग ज्यादा दवाई खाते हैं बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, ऐसा और नो। लेकिन हमारा जो कैप्सूल है इसका जो खोल है वो जिलेटिन बेस नहीं है, वो बना हुआ है चौड़ों के पानी से, जिसको हम पिच बोलते हैं, पहाड़ी में लुगड़ी बोलते हैं, ऐसा और नो। यानी कि 100% वेजिटेरियन 100% हर्बल है। 12 साल से लेकर 100 साल का कोई व्यक्ति इसको खा सकता है, क्योंकि कोई दवाई नहीं है, शरीर के लिए क्या है? क्या है? खुराक। और हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खुराक। एक कैप्सूल मॉर्निंग में लेना होता है, एक इवनिंग में। पहले 10 दिन सिंगल लेना है, उसके बाद 2 दिन कर देने खाली पेट, ऐसा और नो। सुबह उठते गुनगुने पानी के साथ एक कैप्सूल खा लो, उसमें एक आधे पौने घंटे तक कुछ नहीं लेना, फिर आप जैसे मर्जी अपनी दिनचर्या ला सकते हो, ऐसा और नो। ये पहले 2 महीने हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन और क्लीनिंग करता है। क्या करता है? मेरी बहनें कपड़े धोती हैं, बर्तन भी धोती हैं, हम स्कूटियाँ रखी हैं उनकी सर्विस भी कराते हैं, कारों की भी सर्विस कराते हैं, क्यों कराते हैं? सफाई रखते हैं ना उसकी, करते हैं कि नहीं करते हैं? अब वॉश बेसिन में आप लोग कपड़े बर्तन धोते हो, बड़े टाइम बाद वॉश बेसिन की जो पाइप है उसमें चिकनाई जम होती है, होती कि नहीं होती है? अगर उस चिकनाई को आप साफ नहीं करो तो क्या होता है? वो नाली ब्लॉक हो जाती है, ऐसे होता है ना। तो वैसे हमारी बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है, बॉडी का इंजन है, क्या है? इसकी सफाई के लिए क्या करते हैं? बताओ क्या करते हैं? कुछ नहीं करते ना। परमात्मा ने कोई जीव तो लगाई नहीं कि खोली और पाइप से साफ की और फिर बल चढ़ा दिया, ऐसा तो है नहीं, ऐसा हो। फिर जब वो गंदगी अंदर जमा होती रहती है तो वो कोलेस्ट्रॉल का रूप लेती है, हमारी ब्लड में जाती है, ब्लड को डिस्टर्ब करती है और 100 तरह की बीमारी क्रिएट करती है, ऐसा हो। वैदिक ज्ञान क्या करेगा? पहले महीने आपकी बॉडी की जो गंदगी है उसको क्या करेगा? क्लीनिंग करेगा, ऐसा हो। और अगले महीने उसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देगा, क्या करेगा? 2 महीने तक, मतलब लगभग 60-70 दिन तक ये अंदर से सफाई का प्रोसेस करता है। क्या करता है? सफाई का प्रोसेस करता है। और तीसरे महीने हमारे सेल्स लेवल पे काम करना शुरू करता है, क्योंकि शरीर की जड़ें क्या हैं? हमारा शरीर किससे बना है? माँ के पेट में परमात्मा ने डायरेक्ट थोड़ी रख दिया, हमारा सेल से निर्माण हुआ, ऐसा और सेल से टिश्यू बने, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से शरीर बना, ऐसा और अब बॉडी की जड़ क्या है? सेल, ठीक है। अब सेल किससे चलते हैं? कहाँ से मिलता है? शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन से। ये तीनों चीजें शुद्ध नहीं, राइट। वैदिक ज्ञान क्या करेगा? हमारे सेल्स को खुराक देना शुरू करेगा, जो डेड सेल उनको रिपेयर करेगा, न्यू सेल की जनरेशन को बढ़ा देता है। जब सेल मौजूद हो जाते हैं तो टिश्यू मौजूद होते हैं, टिश्यू मौजूद होते हैं तो ऑर्गन मौजूद होते हैं, ऑर्गन मौजूद होते हैं तो शरीर हमारा स्वस्थ हो जाता है, ऐसा और नो। समझ आ गया वैदिक ज्ञान? ज्यादा नहीं आपने साइंस में समझना, आपने लोगों को ये समझाना कि हमारी खुराक है और मिनिमम 100 दिन यूज करना है। कितने दिन यूज करना है? 100 दिन। महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि अगर आप आयुर्वेदा 100 दिन यूज नहीं कर रहे तो आयुर्वेदा का अपमान है। ऐसे नहीं सोचना कि आप 4-6 दिन में महीने में खा के शक्तिमान बन जाओगे, ऐसा और लोग कई लोगों को आते हैं रिजल्ट, और रिजल्ट नहीं होते, सिम्टम होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि एलोपैथी एकदम से रिजल्ट देती है लेकिन वो नुकसान कर रही है। आयुर्वेदा आपके शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए हील करता है, ऐसा और लोग समझ आ गया वैदिक में? और इसको आपको YouTube पे देखो तो हजारों लोगों के टेस्टिमोनियल चढ़े हुए हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसको इसने ठीक नहीं किया। ये किसी बीमारी पे काम नहीं करता, ये किसी बीमारी पे काम नहीं करता, ये हमारे सिस्टम पे काम करता है। क्योंकि जब हमारा सिस्टम ठीक रहेगा, जैसे इनकमिंग और आउटगोइंग, डाइजेशन प्रॉपर रहेगा तो शायद ऐसा जब ये सेट हो जाता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है, ऐसा और पहला प्रोडक्ट कौन सा था? कौन सा था? दूसरा प्रोडक्ट वैदिक 6। कौन सा? इसके लिए तालियां बजा दो, क्योंकि आयुर्वेदा में पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर डेमोस्ट्रेशन भी दे सकते हैं। ये तो आयुर्वेदा को लॉन्ग टर्म यूज करना होता है, ऐसा लोग। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर आपको नाक और नाभि में लगाऊं और 15 मिनट के लिए लेटा दूं तो आप गहरी नींद में सो जाएंगे, अगर आप प्रॉपर यूज करते हैं, ऐसा लोग। और ये काम करता है हमारी पीयूष ग्रंथि पे। किस पे काम करता है? इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये हमारा शरीर जैसे परमात्मा ने बनाया, जिसको चलाने के लिए ग्रंथियां हमारी बॉडी के अंदर लगाई है। जैसे मास्टर ग्लैंड है जिसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, जो सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। सेकंड ग्रंथि हमारी थायराइड ग्लैंड है, अगर थायराइड काम नहीं करेगा
तो हमें थायराइड हो जाएगा, ठीक है। अगर इंसुलिन पैनक्रिया काम नहीं करेगी तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी। कि हमारी जीभ के नीचे एक ग्रंथि होती है जो स्लीव या रिलीज करती है जिससे भोजन डाइजेस्ट होता है, ऐसा नो। जब वो कम रिलीज होती है तो हमारे इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन सी है, ये पीयूष ग्रंथि। और आज 95% लोगों की ये कम एक्टिवेट है, जिसके कारण बॉडी के अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है। क्या जाता है? कोई बोलता है कि मुझे थायराइड हो गया, वो थायराइड नहीं है, वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। क्या है? कोई बोलता है मुझे माइग्रेन हो गया, माइग्रेन नहीं है, वो हार्मोनल डिसऑर्डर है। थायराइड जो हमारे नर्व सिस्टम के कारण होता है, ऐसा नो। कोई बोलता है मुझे शुगर हो गया, वो शुगर नहीं हुआ, उसको हार्मोनल डिसऑर्डर हो गया क्योंकि पैनक्रिया अपना काम नहीं कर रही है और उसको इंसुलिन रिलीज नहीं हो रहा तो शुगर लेवल बढ़ जा रहा है, ऐसा नो। समझिए मेरी बात। तो ये क्या करती है, नाक और नाभि में लगाना होता है, आधा घंटा में इसकी फ्रेग्रेंस लेनी होती है। बिल्कुल शरीर ढीला छोड़ देना, अकेले कमरे में रहना जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और ये फोन देवता से दूर रखना है, इसको फोन बंद कर देना बेसिकली, ऐसा नो। और इसकी लंबी लंबी सांस लेनी है और बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ना है, फोकस यहाँ पे करना है, राइट अराउंड। सेम बेनिफिट देती है जो मेडिटेशन देती है, राइट अराउंड। ऋषि मुनि पुराने समय में मेडिटेशन करते थे और 100 साल का जीवन, 200 साल का जीवन, 500 साल का जीवन जी के बिना भोजन के, क्योंकि इसके अंदर बहुत पावर होती है, ऐसा नो। होती कि नहीं होती है? लेकिन अगर आज मैं आपको बोलूँगा सारे मेडिटेशन करो, जैसे आप आंखें बंद करेंगे तो स्कूल की फीस देनी है, लाले के पैसे देने हैं, ये लफड़ा इसको लफड़ा सारे दिमाग में जाएंगे, मेडिटेशन के ही तेल ले रहे हैं, ऐसा नो। हमारे दिमाग बंद होता ही नहीं है, ऐसा नो। ये वो फायदा देती है, इसका रेगुलर यूज, क्या बोला मैंने? कोई भी हर बंदा, बच्चों से लेकर बुजुर्ग बंदा जो इसका रेगुलर यूज करेगा, नाभि और नाक में, उसको जीवन में कभी भी ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज अटैक नहीं होगा। क्योंकि हम अपनी माँ से कहाँ से जुड़े थे? नाभि से। 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन है यहाँ से, तो उसको लुब्रिकेट करता है, ऐसा नो। ब्रेन सही रहता है, आई साइट इंप्रूव होती है, ऐसा नो। समझिए बात। तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको बात